Assalamu alaikum students, welcome to my channel. In this video I explain chapter number 3 of upper limb pectoral region. In my previous video I was also explaining the chapter number 2 of upper limb bones. आप वो भी जाकर पढ़िएगा क्योंकि उसमें मैंने सारी बोन्स आपको पढ़ाई हैं, वो उसके फीचर्स, साइड डिटर्मिनेशंस और अटैचमेंट्स। अब यहाँ से जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ है हमारा अपर लिम्ब का पेक्टोरल रीजन. In this video I explain this topic which is related to the pectoral region. Pectoral region lies on the front of the chest. चेस्ट के फ्रंट को कहते हैं पेक्टोरल रीजन. पेक्टोरल रीजन जो है वो किसको कनेक्ट करता है? पेक्टोरल रीजन जो है अपर लिम्ब को चेस्ट वॉल से कनेक्ट करता है. अभी ये हमारा आ गया पेक्टोरल रीजन. ये पूरा हमारा पेक्टोरल रीजन है. अब पेक्टोरल रीजन जो है वो किसको कनेक्ट करता है? अपर लिम्ब को. पेक्टोरल रीजन किसको कनेक्ट करता है? अपर लिम्ब को चेस्ट वॉल से कनेक्ट करता है. अब यहाँ पर पेक्टोरल रीजन मैंने आपको बता दिया. अब है सरफेस लैंडमार्क्स. सरफेस लैंडमार्क्स जो है कौन कौन सी है? आ गई है हमारे पास क्लेविकल, कॉर्काइड प्रोसेस, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियन, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, स्टर्नल एंगल, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड, निपल, लेटरल एपिकंडाइल, मीडियल एपिकंडाइल, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है. ये है हमारे पास पेक्टोरल रीजन की सरफेस लैंडमार्क्स. सरफेस पीछे मैंने बताया पेक्टोरल रीजन क्या होता है और सरफेस लैंडमार्क्स बताई पेक्टोरल रीजन की. ठीक है. अब है मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन. पेक्टोरल रीजन में थ्री मसल्स होते हैं: पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस. अब हम इसकी देखेंगे ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन. पेक्टोरलिस मेजर जो है आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये है हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल जो बिल्कुल ऊपर ही लगा हुआ है. ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है. ऑरिजिन क्या है इसकी? एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 ऑफ क्लेविकल. यहाँ से क्लेविकल से इसकी ऑरिजिन हो रही है. और इंसर्शन कहाँ हो रही है? इसकी जो इंसर्शन है यहाँ से जो है पेक्टोरलिस माइनर की ऑरिजिन दो जगह से हो रही है, क्लेविकल से और स्टर्नम से. यहाँ से जो है इसकी ऑरिजिन हो रही है और इंसर्ट कहाँ हो रहा है? लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रोव. यहाँ पर जो है इसकी इंसर्शन हो रही है. इसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या है? मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स. एक्शन क्या है? एडक्शन करवाता है और मीडियल रोटेशन करवाता है. कौन से जॉइंट की? शोल्डर जॉइंट की. कौन सा मसल है ये? पेक्टोरलिस मेजर. पेक्टोरलिस मेजर की ऑरिजिन क्या है? क्लेविकुलर हेड, आपको दिख रहा होगा क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड. ये है इसकी ऑरिजिन और इंसर्ट कहाँ हो रहा है? बाइसेप्टल ग्रूव में, लेटरल लिप पर. नर्व सप्लाई क्या है? मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स. एक्शन क्या है? शोल्डर जॉइंट की एडक्शन करवाता है और मीडियल रोटेशन करवाता है. अब ये है दूसरा मसल पेक्टोरलिस माइनर. पेक्टोरलिस माइनर की ऑरिजिन क्या है? 3rd, 4th एंड 5th रिब्स. ये आप देख रहे होंगे, यह पेक्टोरलिस माइनर की ऑरिजिन जो 3rd, 4th एंड 5th रिब से ऑरिजिनेट हो रहा है. फिर उसके बाद इंसर्ट कहाँ हो रहा है? कॉर्काइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला. यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है. अब कॉर्काइड प्रोसेस ऑफ स्कैप्यूला आप पीछे सारी बोन्स को स्टडी करके आइएगा. मैंने प्रीवियस वीडियो में वो वीडियोस अपलोड की हुई है, वो ज़रूर देखकर आइएगा वो बोन्स की वीडियोस, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया है स्कैपुला बोन, ह्यूमेरस के फीचर्स और क्लेविकल के फीचर्स, रेडियस एल्ना के फीचर्स, इन सब के फीचर्स, साइड डिटर्मिनेशन, अटैचमेंट्स पढ़कर आइएगा. जब भी आपको यहाँ पर समझ आएगा कि कॉर्काइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला हम किसे कह रहे हैं. यहाँ पर स्कैपुला में एक प्रोसेस है जिसे हम कॉर्काइड कहते हैं और वहाँ पर जो है इंसर्ट हो रहा है पेक्टोरलिस माइनर. इसकी नर्व सप्लाई क्या है? मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व्स. पेक्टोरलिस मेजर की भी यही नर्व सप्लाई थी. एक्शन क्या करवाता है? ड्रॉज द स्कैपुला फॉरवर्ड, डिप्रेसेस द पॉइंट ऑफ द शोल्डर. शोल्डर की पॉइंट को डिप्रेस करता है और स्कैपुला को ड्रॉस करता है फॉरवर्ड. यह है इसका एक्शन. अब थर्ड मसल कौन सा है? सबक्लेवियस. सबक्लेवियस की ऑरिजिनेशन कहाँ से हो रही है? फर्स्ट रिब से. ये है फर्स्ट रिब से इसकी ऑरिजिनेशन हो रही है और इंसर्ट कहाँ हो रहा है? इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल. ये रहा, यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है और यहाँ से इसकी ऑरिजिनेट हो रही है. ये पूरा मसल है कौन सा? सबक्लेवियस. इसकी नर्व सप्लाई क्या है? सबक्लेवियस है जो अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है.
अब आप ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है, मेरी नेक्स्ट वीडियो आगे मैं वीडियो डालूंगी ब्रेकियल प्लेक्सिस की, उसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सारे नर्व्स को एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नर्व सप्लाईज की क्या है, सबक्लेवियस फ्रॉम अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। एक्शन क्या है, स्टेबलाइज करता है क्लैविकल को और असिस्ट इन डिप्रेसिंग द क्लैविकल को डिप्रेस करने के लिए असिस्ट करता है और स्टेबलाइज करता है क्लैविकल को। इसका ये एक्शन है। फिर इसके बाद है सीरेटस इंटीरियर। सीरेटस इंटीरियर जो है मेनली ये पेक्टोरल रीजन का मसल नहीं है, लेकिन इसे पेक्टोरल रीजन में ही पढ़ा जाता है। सीरेटस इंटीरियर को हम लोग बॉक्सर मसल और स्विमर मसल भी कहा जाता है। ऑरिजिन कहाँ से, इसकी अपर 8-9 रिब्स 9-8-9 रिब्स से इसकी ओरिजिनेशन हो रही है, यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो रही है और इंसर्ट कहाँ हो रहा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला। अभी मैं फिर वही बात कहूँगी कि आप स्कैप्यूला बोन हो गई, ह्यूमेरस बोन हो गई, इन सब के फीचर्स पीछे वाली मेरी वीडियोस में पढ़कर आइएगा कि किसको हम लोग मीडियल बॉर्डर कह रहे हैं, कॉस्टल सरफेस, स्कैप्यूला के सारे फीचर्स, ह्यूमेरस के फीचर्स, क्लैविकल के फीचर्स, ये सब फीचर्स पढ़कर आइएगा। तभी आपको ये पॉइंट समझ आएंगे कि कौन सा मसल कहाँ पर ऑरिजिन कर रहा है और कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। अब इंसर्ट कहाँ हो रहा है, मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है। इसका एक्शन क्या है, स्कैपुला की रोटेशन करवाता है और प्रोटेक्शन करवाता है, असिस्ट इन लिफ्टिंग एंड ओवरहेड मूवमेंट्स। नर्व सप्लाई क्या है, C5, C6 और C7। C5 root supplies first and second digitations. C6 root supplies third and fourth digitations. C7 root supplies fifth and eighth digitations. नर्व सप्लाई क्या है, C5, C6, C7। ये है सीरेटस इंटीरियर मसल। अगर सीरेटस इंटीरियर मसल जो है वो पैरालाइज हो जाए तो विंगिंग स्कैपुला की विंगिंग हो जाती है, विंगिंग ऑफ स्कैप्यूला। ये है सीरेटस इंटीरियर मसल। क्लैविपेक्टोरल फेशिया एक फेशिया है जो क्लैविकल और पेक्टोरल के दरमियान प्रेजेंट होता है और ये एक ऐसी दीवार होती है जो हमारे इंटरनल पार्ट्स को कवर करती है। आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कि क्लैविपेक्टोरल फेशिया इज अ फिब्रस शीट डीप टू द क्लैविकुलर पोर्शन, द पेक्टोरलिस मेजर मसल। क्या है क्लैविपेक्टोरल फेशिया, एक फेशिया है जो क्लैविकल और पेक्टोरल के दरमियान होती है और ये एक ऐसी दीवार होती है जो हमारे इंटरनल पार्ट्स को कवर करती है। क्लैविपेक्टोरल फेशिया कहाँ से शुरू होती है, क्लैविकल से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, एक्सिलरी फेशिया पर। इट अपर पार्ट स्प्लिट्स टू इंक्लोज द अपर पार्ट। अगर स्प्लिट होगा तो कौन सा मसल इंक्लोज होगा, सबक्लेवियस मसल। मीडियली इट अटैच टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड लेटरली टू कॉर्केट प्रोसेस। द क्लैविपेक्टोरल फेशिया इज पियर्स्ड बाय फॉलोइंग। अब आप इसको एक निमोनिक्स भी बन सकता है अगर इसको याद करें तो, कॉल जैसे सिफेलिक वेन स्पीयर्स बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, लेटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन, थायरोक्रोमियल आर्टरी एंड लिम्फेटिक्स। पीछे जो है मैंने क्लैविपेक्टोरल फेशिया बताया कि क्लैविपेक्टोरल फेशिया हम किसे कहते हैं। अब ये है इसकी पिक्चर। ये जो आपको ये झिल्ली टाइप दिख रही है फेशिया को मेनली हम लोग उर्दू में फेशिया को जो है उर्दू में कहते हैं झिल्ली। और ये हम इस पेयर्स बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को पेयर्स कहते हैं, वो है सिफेलिक, थायरोक्रोमियल आर्टरी और यहाँ पर आ गया लेटरल पेक्टोरल नर्व। यहाँ पर आपको एक येलो कलर की दिख रही है, ये है लेटरल पेक्टोरल नर्व और जो रेड कलर की है उसे कहते हैं, रेड कलर में जो है वो है थायरोक्रोमियल आर्टरी और ब्लू में जो है वो सिफेलिक वेन है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।